हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ का कुछ जो एप्लीकेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे। कुछ क्वेश्चन आपको पहले से दिया भी गया था उस पर, ठीक है। उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो उसी ग्राफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और जो अलग अलग फंक्शंस हैं उन सबको कैसे ड्रॉ किया जाए, और उसके साथ ही कुछ नया टाइप भी देखेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक। कि नए टाइप में जैसे y इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले बताया था कि a इंटू सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स अपॉन ए, अलग अलग टाइप का क्या है ग्राफ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट होगा आज, फर्स्ट ग्राफ जो होगा हमारा आज क्या होगा वो देखिए ध्यान से। तो जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमें ये इस फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास साइन एक्स, और एक था हमारे पास क्या चीज साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। इसका भी हम लोगों ने ग्राफ देखा कि किस तरीके से शिफ्ट करता है। अभी जो हम लोग देखेंगे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, या प्लस पाई बाई फोर को माइनस पाई बाई फोर देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर का ग्राफ। तो इस तरीके के ग्राफ में ये एक्चुअली में किस तरीके का ग्राफ है, तो हम पहले भी आपको बता चुके थे, ये है इंटरनल सब्सट्रैक्शन। y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इस तरीके का, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि y इक्वल्स टू जब हम लोग लिख रहे थे साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, तो इसका जो ग्राफ था हमारा वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। तो साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के ग्राफ आ रहा था। मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ था हमारा प्रीवियस लेक्चर में, जो साइन एक्स प्लस पाई बाई सॉरी साइन, हाँ ठीक है, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू था, वो पूरा का पूरा ग्राफ पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा था, पाई बाई टू यूनिट से शिफ्ट हो रहा था। अभी क्या है, साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग को किसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद साइन एक्स का जो ग्राफ हमको उसको क्या काम करना पड़ेगा, पाई बाई फोर यूनिट से राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया एक, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। ये एक पूरा है। तो सोचिए ये वाला कौन सा होगा हमारे पास, जीरो, ठीक। यहां बीच में एग्जैक्ट क्या होगा हमारे पास, जहां पर इसके मैक्सिमम वैल्यू को ग्राफ जो अपना अटेंड करेगा उसको हम लोग कितना बोलेंगे, पाई बाई टू। ये वाला कितना होगा, पाई, ठीक। ये बीच में जो निगेटिव में मैक्सिमम जाएगा ये कितना होगा, माइनस पाई बाई टू, सॉरी ये पाई होगा, ये कितना होगा, 3 पाई बाई टू, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये मिल गया मेरे को कंप्लीट किसका, y इक्वल्स टू साइन एक्स का एक ग्राफ। ध्यान से देखते जाइए। इस पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ जो होगा ये कहां चला जाएगा, मैक्सिमम पे, ठीक। और इधर अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये कहां चला जाएगा, इस मैक्सिमम पे चला जाएगा, इस तरीके से, ऐसे, क्लियर है। और ये जो है यहां से ऐसे चला जाएगा इस तरीके से। ये हमारा क्या था, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखिए यहां पे क्या था, यहां से कि साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, पहले तो हम रिकॉल करवाते हैं एक बार। वहां पर क्या था, प्लस पाई बाई टू, ऐसा करके था कुछ। तो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू मतलब साइन पाई बाई टू, और प्लस एक्स मतलब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। इसी में अगर हम लोग कॉस थीटा का ग्राफ अगर बनाए थे तो पूरा का पूरा ग्राफ ही हमारा यहां से शिफ्ट हुआ था। मतलब हर एक पॉइंट पाई बाई टू यूनिट क्या आ गया था, पीछे आ गया था। मतलब जब ऐड करते हैं तो ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट करता है। यहां पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरनल सब्ट्रैक्शन है, ठीक। तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है मेरा वो किधर चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन कितने यूनिट से बढ़ेगा, पाई बाई फोर यूनिट से। कितने यूनिट से बढ़ेगा, पाई बाई फोर यूनिट से। तो हम लोग तो पहले पॉइंट मार्क करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। जो पॉइंट जीरो पे है, अब हर एक पॉइंट जो जहां उसको क्या बोलेंगे कि आप पाई बाई फोर यूनिट किधर चले जाइए, आगे चले जाइए। तो जो जीरो पे होगा उसको अगर हम लोग बोलेंगे तो वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या है, पाई बाई टू है। तो पाई बाई फोर मतलब एग्जैक्ट इसके बीच में, तो ये वाला जो सेक्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा इस दोनों के बीच में। फिर सोचिए जो पॉइंट मेरा पाई बाई टू पे था, जो पॉइंट मेरा पाई बाई टू पे था वो कहां चला जाएगा, हल्का सा आगे, ठीक। मतलब यहां पे आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे जब आएगा तो कितना हो जाएगा, तो सोचिए जीरो से कहां चला गया, पाई बाई फोर। पाई बाई फोर में फिर पाई बाई फोर ऐड कर देंगे तो पाई बाई टू। इस पॉइंट को लाने के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पाई बाई टू में कितना ऐड कर देंगे, पाई बाई फोर, ठीक है। इसमें कितना ऐड कर देंगे, पाई बाई, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 पाई बाई फोर।
3π/4 ये हो जाएगा हमारे पास। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो x पे था उससे भी इतना ही डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से यहां तक कितना है पाई, तो यहां से इतना को घटा दीजिए, तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 भी करेगा तब पर भी कितना आएगा 3π/4। क्लियर है? तो ये जो होगा हमारे पास पॉइंट आ रहा है रेड वाला सेक्शन, पहले तो हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट किधर किधर खसकेगा। ठीक, फिर ये कितना है पाई, ये वाला कहां चला जाएगा यहां पे, और ये वाला कहां आ जाएगा यहां पे, और ये पॉइंट कहीं इधर आएगा समथिंग इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हर एक पॉइंट को आपको अगर कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो हर एक पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को π/4 यूनिट आगे कर देना है। ठीक है, एक चीज पहला तो ये हो गया कि शिफ्टिंग हुआ, क्या ग्राफ ऊंचा भी जा रहा है या नीचा भी जा रहा था? नहीं, ना ग्राफ ऊंचा जा रहा था ना ग्राफ नीचा जा रहा था, तो कहां जा रहा था एक्चुअली में, तो बस जो ग्राफ है वो लेफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा था। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका ये अभी भी 0,1 होगा। ठीक, और इसमें कितना होगा 0,-1 होगा, मतलब -1 से 1 के बीच में ही जो ग्राफ है वो क्या होगा लेफ्ट राइट शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर नीचे जो शिफ्टिंग है ग्राफ का वो नहीं होगा। तो अब किस तरीके से, अगर सपोज करिए ध्यान से कि किस तरीके से ग्राफ होगा, तो अगर हम इस वैल्यू में x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं π/4, कितना पुट करते हैं π/4, तो सोचिए कि क्या एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा π/4 और माइनस π/4। अगर हम यहां पे पुट करते हैं π/4 तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस π/4, तो 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना 0। ये काम पहले कितने पे हो रहा था 0 डिग्री पे, मतलब जो काम पहले 0 पे हो रहा था अब वो कितने पे होगा π/4 पे, मतलब कि अपना ग्राफ अब यहां से स्टार्ट होने वाला है π/4 से। तो मेरे को इनिशियल पॉइंट मिल गया कहां पे, यहां पे। क्लियर है, ये चीज हमको मिल गया। अब आप देखिए ध्यान से 3π/4 पे क्या होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे कितना लिख दीजिए 3π/4 माइनस कितना π/4, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4, कितना 3π माइनस पाई तो 2π। ठीक, 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा π/2, तो क्या आ जाएगा आपके पास sin π/2। मतलब 3π/2 पे क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना रहा π/2, मतलब sin π/2 मतलब 1। मतलब जो रेड वाला ग्राफ होगा हमारा, ठीक, जो रेड वाला ग्राफ होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा 3π/4 पे आएगा, 3π/4 पे। 3π/4 मतलब एग्जैक्ट यहां पे आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे। क्लियर है? तो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, तो यहां से एकदम पैरेलली यहां से ऐसे ऊपर उठेगा। आप थोड़ा सा मेरे से अच्छा ड्राइंग करेंगे। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू को 3π/4 पे अटेंड करेगा और फिर उसके बाद वो कहां चला जाएगा, यहां से मूव करने के बाद, यहां से मूव करने के बाद वो ऐसे चला जाएगा। थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ रेज करेगा और रेज करने के बाद यहां पे फिर आके ऐसे देखिए ध्यान से। ठीक, तो ये रेड वाला जो ग्राफ हुआ आपके पास वो इस तरीके से आया, इस तरीके से। क्लियर है? ये चीज जैसे साइन x में 0 पुट करेंगे तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। इस वाले फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि -π/4 कर दिया तो ग्राफ हमारा क्या होगा शिफ्ट होगा किधर, आगे की तरफ। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है हमारा कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो अब जो हमारा ये ग्राफ है यहां से ये आएगा ऐसे, ठीक, और किधर आएगा ऐसे सिंपली। ठीक, और यहां से फिर ये रेज करेगा ऊपर की तरफ और यहां आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज हो गया। तो रेड वाला जो सेक्शन है वो चीज होगा। तो हम अगर हम अभी लिखें तो हमारे पास जो है ये ग्राफ है वो कितने का है, sin x माइनस π/4 का है। ठीक है, और जो ब्लैक सेक्शन है हमारे पास वो किस चीज का है, ठीक, sin x का है। तो sin x से sin x माइनस 4 जाने के लिए हम लोग क्या एक्चुअली में यहां पर क्या करना पड़ा, ठीक, तो राइट शिफ्ट करना पड़ा हम लोग को। ठीक, राइट शिफ्ट, ठीक है, बाई कितना यूनिट, बाई π/4 यूनिट। ये चीज है हमारे पास, देखिए ध्यान से। ठीक है, राइट शिफ्ट बाई π/4 यूनिट कर दिया हम लोग। पूरे ग्राफ को हम लोग क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिया। हर एक पॉइंट अपने जो जहां पे था उस पॉइंट से किधर है π/4 यूनिट आगे चला गया। मतलब ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है यहां आ गया। इस गैप को आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कितना का गैप मिल जाएगा, ये चीज आपको हर एक किसी भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट को आप उठा लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए आपको क्या मिलने वाला है, π/4 मिलने वाला है। जैसे ये पाई है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये वाला भी पॉइंट का कितना होगा, पाई प्लस π/4
4 होगा। ये कितना है 3π/2, इसको अगर निकालना है आपको, ठीक, तो इसमें भी क्या कर दीजिए आप, कुछ नहीं 3π/2 प्लस π/4, ये 2π है, इसमें इस कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है 2π प्लस π/4, आपको हर एक का ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है? वैल्यू जब जब पुट करना है कि x इक्वल्स टू π/4 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, π/4 पे, तो इसमें पुट कर दीजिए 0 तो 0 आ रहा है, 3π/4 कर दीजिए तो आपको अपने आप आ जाएगा 1, इसमें फिर आप पुट कर पाई प्लस π/4 पुट करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक, तो अपने आप आ जाएगा 0, आप इसमें पाई प्लस π/4 करेगा तो साइन पाई आएगा, वो भी 0 आ जाएगा। मतलब जितना भी आपको रेड वाला सेक्शन दिख रहा है, रेड वाला सेक्शन, वो सारे वैल्यू को आप पुट करके इसमें देखिए, ठीक, और पुट करने के बाद कैलकुलेट करिए कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को आप चेक कर लीजिए कि क्या जब x इक्वल्स टू π/4 पुट कर रहे हैं तो क्या मेरे को y इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 3π/4 पुट कर रहे हैं, तो देखिए 3π/4 पे ग्राफ कहां पे, मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो क्या इस फंक्शन में जब हम x इक्वल्स टू 3π/4 पुट करेंगे तो क्या हमको y इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। आप इसको पुट करके कैलकुलेट करिए। यहां देखिए, यहां जो रेड सेक्शन का जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कितने को बता रहा है, -1 पे, तो क्या जो हमारे पास ग्राफ है y इक्वल्स टू sin x माइनस π/4, ठीक, उसमें 3π/2 प्लस π/4 अगर पुट करेंगे तो क्या हमको -1 वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक, 2π प्लस π/4 जब हम उसमें पुट करेंगे तो क्या हमको 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर इतना चीज मिल रहा है इसका मतलब आपका जो ग्राफ है एकदम सही है। एक्चुअली आपको बस मैं ये बता रहा हूं कि ये पुट करने के बाद आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक। तो अगर इसी में π/4 है, π/3 होता, ठीक है ना, हो सकता है कि कितना होता है π/3, तो आपको बस उसी तरीके से यूनिट को क्या करना है, जैसे π/3 होता है सपोज करिए, ठीक, तो π/3 मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां लेके कितना है 0 से पाई, और π/3 मतलब तो π180/3 मतलब 60, मतलब इसको आप कितने इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितने इक्वल में, 3 इक्वल पार्ट्स में, और सबको कितना कितना यूनिट, π/3 यूनिट, π/3 यूनिट, अगर प्लस किया हुआ है तो पीछे की तरफ खींच लीजिए, और माइनस किया हुआ तो आगे की तरफ खींच लीजिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, किस चीज का ग्राफ है, sin x माइनस π/4 का ग्राफ। क्लियर है, ये चीज है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा कि हाँ -π/4 के लिए इसमें हम ऐड कर देते हैं। और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, sin x प्लस π/4, ठीक है, cos x माइनस π/4, ठीक है, और cos x प्लस π/4, इस तरीके से, ठीक है। ये 3 है जो इस एप्लीकेशन पे बेस्ड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तीनों पे क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करने के बाद, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ग्राफ पेपर पे, ताकि आपको जो ये शिफ्टिंग हो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग वो एक्चुअली में एक नया पहले फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक, कि उस फंक्शन के बारे में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद फिर किसी भी ग्राफ को हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। तो जो न्यू है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, अब मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है कुछ, कि अगर कोई फंक्शन है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक, तो उस फंक्शन में किस तरीके का चेंज आएगा, ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट करेगा, नहीं करेगा, एंड सो ऑन। देखते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जो हमारा जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें देखिए हम लोग कौन सा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं कि y इक्वल्स टू कोई एक नंबर है, नंबर पहले छोड़ते हैं, पहले सोचते हैं कि कोई फंक्शन है f(x), कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक, और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे, किसी एक नंबर a से, किसी भी नंबर एक a से। जैसे सपोज करिए कि sin x ही होता, क्या होता, sin x, और sin x को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, sin x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मतलब 2 sin x लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट sin x पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे कि sin x से पहले अगर कोई ग्राफ होगा हमारा, तो अलजेब्रिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला, जैसे सपोज करिए कि y इक्वल्स टू x है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा इसको फास्ट देखिएगा। y इक्वल्स टू क्या, x है, तो अगर इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करें तो क्या एकदम मिलेगा, एग्जैक्ट ऐसे। और आपने पढ़ा है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, और आप x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 है। तो जब हम लोग इसको, अगर हम लोग y इक्वल्स टू x के ग्राफ लाइन को जब ड्रॉ करते हैं तो हमको ऐसा मिलता है, और ये लाइन x एंगल x एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा होगा, 45 डिग्री, कितना डिग्री बना रहा होगा, 45 डिग्री। लेकिन इस केस में इसका कोफिशिएंट कितना, 1 है। सोच के देखिए, मतलब जब इसमें x 1 पुट करेंगे, ठीक, तो y में भी क्या मिलने वाला है, हमको 1 मिलने वाला है। जब 2 पुट कर देंगे, ठीक, तो y में भी क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। जब 0 पुट कर देंगे तो 0 मिलने वाला है, ठीक। -1 पुट कर देंगे तो -1 मिलने वाला है, -2 पुट कर देंगे तो -2 मिलने वाला है। इस तरीके से देखिए ध्यान से, यह 1,1, 2,2,
-1, और -2, ये इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है हमको। लेकिन ये किसके लिए? ये तो y इक्वल्स टू x के लिए। सपोज करिए कि इसी में, इस वाले फंक्शन में कोई इसी ग्राफ पे इस चीज को ड्रॉ कर देता है, y इक्वल्स टू 2x कर देता है। मतलब जो x का ग्राफ है, जो x का ग्राफ है, उस ग्राफ में कितना से मल्टीप्लाई करता है? 2 से मल्टीप्लाई करता है। तब क्या फर्क पड़ेगा? तो सोचिए, अगर इस वाले ग्राफ में हम लोग बात करें, ठीक, तो x इक्वल्स टू अगर हम लोग पुट करते हैं 0, तो y इक्वल्स टू क्या मिलता है? 0 मिलता है। लेकिन जब x इक्वल्स टू हम लोग पुट करते हैं 1, तो y इक्वल्स टू क्या मिलता है? 2। जब x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 2, तो y इक्वल्स टू क्या मिलता है? 4। जब x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं -1, तो y इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें? -2। जब x इक्वल्स टू हम लोग पुट कर देते हैं -2, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? -4 एंड सो ऑन। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक, x इक्वल्स टू 1 पे 2 मिल रहा है एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें तो 0,0 तो अपना पास यहीं पे है, ये सेक्शन है। x इक्वल्स टू 1 पे y2 है, 1 पे कितना है? y2 है, मतलब ये वाला पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ठीक है। 2 पे क्या है? y4 है, 2 पे क्या है? y4 है, मतलब पॉइंट किधर कहां चला जाएगा? 2 तो यहां है, ये है 1, ये है 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 पे 2 मिल रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे को यहां मिल गया 1,2। फिर देखना है 2,4, तो 2 यहां पे 4 ऊपर, तो कहीं इधर होगा 3 और इधर 4, मतलब कहीं पॉइंट चला जाएगा आपका इधर, देखिए ध्यान से, ठीक है, 2,4। आप सोचिए, आप इस पॉइंट को मैच करिए ऐसे, ठीक है, इसको पीछे खींच दीजिए, क्या हुआ? ये किसका ग्राफ है? तो ये तो ग्राफ है जो ब्लैक कलर का, ये किसका है? ये ग्राफ y इक्वल्स टू x का है, y इक्वल्स टू किसका है? x का है। जो रेड सेक्शन का आपका ग्राफ है, ये किसका है? ठीक, y इक्वल्स टू 2x का। आपको क्या अंतर दिख रहा है? पूरा का पूरा जो ग्राफ है, ठीक, वो किस डायरेक्शन में घूम गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, मतलब इस तरीके से घूम गया पूरा ग्राफ। कितना से मल्टीप्लाई किया हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरा ग्राफ ही अपना क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब पहले वाला ग्राफ कितना एंगल बना रहा था? 45 डिग्री, ठीक। अब जो ये लाइन बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो बना रहा होगा कोई एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है। क्या बना रहा है? थीटा विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री किस पे बना रहा था? y इक्वल्स टू x पे, जिसमें x का कोफिशिएंट कितना था? 1। लेकिन इस वाले केस में x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां से ये जो चीज बदल जाता है, ठीक है, तो ये एंगल अब क्या हो गया? बदल गया। मतलब जो लाइन है आपका रेड सेक्शन वाला, वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वो क्या हो गया? एंगल बदल गया। तो ये कंसेप्ट है आपके पास कि अगर स्ट्रेट लाइन है और उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रहा हो कि सर 2 से मल्टीप्लाई हम क्यों करें? हम x/2 कर देंगे। क्या कर देंगे? x/2 या x/4 कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यहां से क्या हो सकता है कि सर ये y इक्वल्स टू जो हम लोग a इंटू एक्स लिख रहे हैं, ये x का तो 2 वैल्यू हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। 2 वैल्यू मतलब क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। 2 वैल्यू मतलब कि ये a जो होगा ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक, और a जो होगा वो लेस देन 1 भी हो सकता है। तो अभी जो हम लोग केस कर रहे हैं तो किसका था? 2 का था। तो 2 में a ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है आपके पास कितना है? a ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई नंबर फंक्शन में आप 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 1 से ज्यादा किसी नंबर से, स्पेशली इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब x हो गया, y हो गया, x² y², उस केस में जो आपका ग्राफ पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर वही चीज जब a जो है वो क्या हो? 1 से छोटा हो, क्या हो? 1 से छोटा हो, तब क्या होगा? मतलब बात किया जा रहा है किस चीज के लिए कि y इक्वल्स टू अगर ऐसा हो जाए 1/2 इंटू एक्स हो जाए, मतलब जो फंक्शन है उसको क्या कर दिया जाए? किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे नंबर से जो 1 से क्या हो? छोटा हो, जो 1 से क्या हो? छोटा हो। अब इस चीज को देखिए ध्यान से, किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। सपोज करिए इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? मेरे 0। मतलब अपना जो ये वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा? यहीं पे होगा। एक पॉइंट तो पहले से क्लियर है। दूसरा x इक्वल्स टू मान लीजिए हम लोग पुट कर दीजिए 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। x इक्वल्स टू पुट कर दीजिए आप सपोज करिए 2, तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया? 1। 3 पॉइंट मिल गया। इसी तीनों पॉइंट से हमको क्या हो जाए? क्लियरिटी आ जाए। अब पॉइंट ढूंढिए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या? 0,0, तो वो तो यहाँ पे है। ध्यान से देखते जाइए क्योंकि ये खराब हो जाने वाला है फिर।
ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या है, देखिए ध्यान से, x इजिकल्स टू कितना है 1 है, तो x इजिकल्स टू 1 यहाँ पे है, ठीक है, और y इजिकल्स टू कितना 1/2, 1/2 कहाँ है देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है क्या चीज 1, तो इसके ठीक बीच में नहीं होगा ये 1/2, मतलब ठीक है यहाँ पे, ठीक, मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आने वाला है, और ये किसका होगा y इजिकल्स टू x/2 का ग्राफ, ये कहीं कुछ पीछे आने वाला है, क्लियर है, ये इस तरीके का, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर जो 1 से क्या छोटा हो उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो पूरा का पूरा ग्राफिक इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसको अगर कंक्लूड कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक, ये क्या है y इक्वल्स टू x है, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये क्या है y इक्वल्स टू ax है, ठीक, ये भी है y इक्वल्स टू ax, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको तीनों के करस्पॉन्डिंग में, तो तीनों में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, कि ये जो y इक्वल्स टू ax है, ठीक, इसमें a ग्रेटर देन 1 है, ठीक, और ये y इक्वल्स टू ax जो है इसमें a लेस देन 1 है, क्लियर है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे जो x है इसमें a ग्रेटर देन 1 है और इसमें क्या है a लेस देन 1 है, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ क्या है ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो ये बना रहा है, तो अगर सपोज करिए कि ये कितना है, रेड वाला जो एंगल है आपके पास, रेड वाला सेक्शन वो कितना मान लीजिए थीटा, तो इस केस में जो होगा थीटा वो ग्रेटर देन कितना है 45 डिग्री है, ठीक, और इसमें जो ये वाला सेक्शन है, ये जो एंगल बन रहा है आपका जो y इक्वल्स टू इस केस के लिए, तो इस केस के लिए हम लोग जो लिख रहे हैं थीटा वो लेस देन 45 डिग्री, ठीक है, और y इक्वल्स टू x में, y इक्वल्स टू x में, y इक्वल्स टू x में क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्लियर है, ये है आपके पास फंक्शन किस चीज का, और जब हम लोग किसी अलजेब्रिक फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं किसी से, किसी नंबर से, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्लोप, ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी आएगा, हम आपको हल्का सा हिंट कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा v इक्वल्स टू IR क्लास 10th में, ठीक, तो एनसीईआरटी में जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें एक साथ 6 या 7 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक ऐसा करके बॉक्स दिया हुआ होगा, ठीक, और इस तरीके से इसमें लिख दिया होगा v, इसमें i, और अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, और पूछ रहा है कि बताइए r का वैल्यू मैक्सिमम किस में होगा, क्लियर है, तो आपको बस वहां से ऐसे ही दो ग्राफ दे देगा, ठीक, ये थीटा 1 पे है और ये थीटा 2 पे है, इधर है v और इधर है i, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि y एक्सिस पे क्या है v है और x एक्सिस पे क्या है ये चीज I है, करंट है, तो पूछेगा कि बताइए कि अगर इसका नाम है a और इसका नाम है b तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप देख लीजिए ये वाला जो एंगल है वो क्या है थीटा 1 और ये वाला एंगल क्या है थीटा 2, मतलब थीटा 2 बड़ा है किससे, थीटा 1 से, थीटा 2 क्या है बड़ा है किससे, थीटा 1 से, और हम लोग देखेंगे कि जब थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से तो हम लोग निकालेंगे tan थीटा 2, ठीक, और tan थीटा 1, और यहाँ से कंपेयर करते थे और जिसका स्लोप ज्यादा होता था रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे स्लोप तो क्या आ जाएगा हमारे पास v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या होता है r होता है, तो v अपॉन आई जिसका ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या करता है वो एप्लीकेशन आपसे पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ग्राफ का एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपका ये चीज क्लियर है, आप ग्राफ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस करिएगा तो आपको, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप जब इसको पढ़ लीजिएगा तो फिजिक्स पर आप सब कुछ तो यहीं पढ़ा रहे तो वहां क्या पढ़ाएगा, वहां पर हम सिर्फ आपको लिंक करना सिखाएंगे कि देखिए आपका मैथमेटिक्स ये है, फिजिक्स ये है, इस दोनों को लिंक कैसे किया जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही काम होता है, लेकिन उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सो ऑन। तो ये हमारे पास y इक्वल्स टू क्या चाहिए, a f ऑफ x, इसी में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लेकिन किसी दूसरे फंक्शन के लिए, ठीक है, तो अब किसके लिए हम लोग देखेंगे, तो x स्क्वायर के लिए, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट हम हमेशा करते रहे हैं कि आप अभी जो है कंटिन्यूटी बना के रखिए, आराम से पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन हाँ जरूर पढ़िए, नहीं तो अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक स्कूल खुल रही है नहीं खुल रही है, ठीक, अगर एक बार आपका जो रेगुलरिटी है वो टूट गया तो फिर रिकवर करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, मोनोटोनस हो जाइएगा फिर, ठीक है, डिस्कशन करते रहिए, बातचीत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आजकल लोग डिस्कशन ही नहीं करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब जो हमारे पास क्या चाहिए नेक्स्ट, y इक्वल्स टू क्या है, a x स्क्वायर,
मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 2x² के बारे में। 2x² अगर हो जाएगा तो आप सब ये है कि आप इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या खुद से पहले बना के देखिए कि हाँ कितना आ रहा है ग्राफ या किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे y इक्वल्स टू 2x², ठीक, और 1/2x², ठीक। देखिए ध्यान से इस तरीके, थोड़ा सा नीचे कर दिए इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ जो बराबर आता है। तो 1 2 -1 -2 कितना जाएगा, एक तो y का वैल्यू थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इतना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो एक तो पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू x² का, किसका x² का, ठीक है। तो ये सेक्शन है। दूसरा पॉइंट हमको मिल जाएगा कितना, 1 पुट करेंगे तो 1 1 मिल जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। -1 पुट कर देंगे तब पर हमको यहीं पे मिलने वाला है, तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक। जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4, तो 2 के सामने 4, तो 1 2 3 4, मतलब कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक। और इसमें हमको कहाँ मिल जाएगा, कहीं यहाँ मिल जाएगा। तो इतना ही से अपना काम हो जाएगा। इस तरीके से ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू x²। अब हम लोग किसका चेक कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 2x²। अब इसमें सोचिए, अब इस फंक्शन में अगर हम लोग पुट करें x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को, 0। x इक्वल्स टू पुट कर दे 1 तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2। x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं -1, ठीक, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2। 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 1 1 -2। चलिए इस पॉइंट को पहले ढूंढते हैं, इसी से पता चल जाएगा। x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0, तो ये पॉइंट आपको कहाँ मिलना है, ओरिजिन पे, यहाँ पे, ठीक है। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू कितना, 2, तो y इक्वल्स टू 2। देखिए ध्यान से, तो y 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू -1 तो y इक्वल्स टू -1 का भी स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, तो y इक्वल्स टू कितना क्या, 2। तो इस पे भी हम लोग को कहाँ मिल जाएगा ग्राफ, यहाँ पे, ठीक। और अगर हम इस सेक्शन को अगर क्या कर दें, यहाँ से ऐसे और ऐसे कर दें, आपको पता चला होगा कि ग्राफ किस तरीके से, ठीक, वो सिकुड़ रहा है और किस डायरेक्शन में सिकुड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसी में अगर हम लोग और पुट कर दें, y इक्वल्स टू पुट, x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं हम लोग कितना, x इक्वल्स टू सपोज करिए पुट कर दीजिए 2, तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा आपके पास, देखिए, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 4 4 2 कितना हो जाएगा, 8। x इक्वल्स टू पुट कर दिया आप -2, तब पर भी y इक्वल्स टू कितना जाएगा, -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 4 2 कितना हो जाएगा, 8। कोई भी वैल्यू सबसे पहले तो क्या आ रहा है, कुछ भी आप माइनस पुट कर दीजिए और प्लस पुट कर दीजिए, हमेशा जो y का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन। x के किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सपोज करिए कि 2 पे क्या आएगा, 8 आएगा, तो कहीं इधर आएगा बहुत ऊपर, ठीक है। और यहाँ -2 पे भी ऊपर आएगा, तो कहीं पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है आपका इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ होगा, ये इधर इस तरीके से, मतलब पूरा ग्राफ देखिए किस डायरेक्शन में सिकुड़ गया, ये इधर की तरफ ग्राफ जो आपका, ठीक। मतलब ये जो ग्राफ ऐसे था अब वो थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से सिकुड़ रहा है, इस तरीके का सेक्शन है, ठीक है, ये सिकुड़ रहा है। तो ये किसका ग्राफ है हमारे पास, y इक्वल्स टू x² का, जो रेड वाला सेक्शन था वो कितना था, 2x² का। अब आप खुद सोच यहाँ से देख लीजिएगा कि अगर इसमें हम लोग क्या काम करें कि 2x² को, ठीक, रिप्लेस कर दे किससे, x² बाई y इक्वल्स टू x² 2 से, किससे, x² 2 से। तो ग्राफ क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या किया है, y एक्सिस की तरफ सिंक्रोनाइज किया, y एक्सिस की तरफ मूव किया ग्राफ, ठीक। अभी क्या होगा, y एक्सिस से क्या जाएगा, दूर जाएगा, उसको हम लोग देख ही लेते हैं। सपोज करिए x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। x इक्वल्स टू कितना पुट कर दिए, 1, तो y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 1/2। x इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं, ठीक, तब पर भी y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, -1/2, सॉरी +1/2, x -1, ठीक है, एंड सो ऑन। ये 3 पॉइंट मिलेगा। अब सपोज करिए x इक्वल्स टू 0, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिलने वाला है, ध्यान से देखते जाइएगा। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे y कितना मिल रहा है, 1/2। 1/2 कहाँ देखिए होगा, यहाँ पे होगा ग्राफ, ये तो 1 है ना हमारा, तो इसके बीच में, मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा। आपको अब देखिए, आप ऐसे ही पता चला गया, ये ग्राफ इधर चला जाएगा और इससे हम लोग देखेंगे तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा। मतलब ये ग्राफ हमारे पास किसका है, ठीक, x² 2 का है,
क्लियर है? मतलब इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में, ठीक, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या हमारे पास a ग्रेटर देन क्या है 1 है, और y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है a लेस देन 1 है। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है आपका, ठीक, वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब सिंक्रोनाइज करेगा, एक्स एक्सिस की तरफ सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला सेक्शन में, ये जो सेक्शन है ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो कौन हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ग्राफ फैलेगा। अब आप 2x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कर दीजिएगा तो और क्लोज हो जाएगा, 4x स्क्वायर कर दीजिएगा तो और क्लोज हो जाएगा, 5x स्क्वायर कर दीजिएगा तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लोज होते चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ग्राफ वो अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए वो क्या कर रहा है, अपना अलग अलग वैल्यू देते जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, y इक्वल्स टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरीके से जो ग्राफ है वो चेंज करेगा और किस तरीके से ग्राफ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब साइन एक्स में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर जो है इस एप्लीकेशन का, कि y इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स, और साइन एक्स में अगर हम लोग क्या कम कर दे, मल्टीप्लाई कर दे किससे, a से, किससे मल्टीप्लाई कर दे, a से मल्टीप्लाई कर दे, और a जो होगा वो क्या हो जाएगा, या तो a ग्रेटर देन 1 होगा या a क्या होगा, लेस देन 1 होगा, मतलब y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, ठीक, या y इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स, अगर ऐसा कुछ हो। और ये एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन है। 2 साइन एक्स का मतलब 2 इंटू साइन एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, 2 टाइम्स साइन एक्स मतलब 2 गुने साइन एक्स, इस तरीके से। इसको हम लोग जो 2 है हमारे पास, उस 2 को हम लोग LHS में ले जाके y/2 भी लिख सकते हैं, y/2 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके के सेक्शन के हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए ध्यान से, ये आपके पास ये वाला है, ये चीज है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही कहानी है, हम लोग पहले ऐसा कर लेते हैं, साइन एक्स का हो गया कर्व, ठीक है, ये क्या है 0, ये क्या हो जाएगा सोचिए पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, इसके ठीक बीच में जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा π/2, और ये वाला वैल्यू कौन सा हो जाएगा 3π/2, 3π/2। देखिए ध्यान से, इस तरीके का ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, सो ऑन, क्लियर है। अब हम लोग इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे। हमारे पास क्या है, 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स, इस फंक्शन में हम लोग को देखना है, ये वाला सेक्शन देखिए क्या पुट करते हैं, सोचिए इसमें हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 0, जो फंक्शन है हमारे पास 2 साइन एक्स, इसमें हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो जैसे आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेगा तो y क्या मिल रहा है आपको, देखिए ध्यान से, y मिल रहा है 0, पहला बात, साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 इंटू 2 तो 0, चलिए ठीक है। और कुछ पुट करिए, आप पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू पाई, ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू पाई, कहेगा कि सर क्यों आप पाई जो पुट कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, आप π/2 कर सकते, इसके बाद कर देंगे, आपको जैसे मन वैसे पुट करिए, आपको बस देखना है वेरिएशन की किस तरीके का, देखिए ध्यान से। तो x इक्वल्स टू पाई आप पुट करिए, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 इंटू समथिंग 0, मतलब अभी भी क्या आने वाला है, y इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे भी y 0 और x इक्वल्स टू पाई पे भी y 0, ठीक। फिर हम क्या सोच सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू π/2, x इक्वल्स टू कितना पुट कर दीजिए π/2, तो y इक्वल्स टू देखिए कितना आ रहा है, सॉरी y इक्वल्स टू क्या गया, तो π/2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1, और 1 इंटू 2 कितना हो जाए, ऐसा कुछ 3 पॉइंट मिल गया, 1 2 और 3। देखिए क्या होगा, किस तरीके से ग्राफ जो आपका बदले, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे भी 0 है, x इक्वल्स टू पाई पे भी 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट एग्जैक्ट कैसा आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है साइन एक्स ऐसा, कैसा आ रहा है, साइन एक्स ऐसा आ रहा है। लेकिन ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा अंतर है, ये वाले पॉइंट पे अगर हम लोग साइन एक्स अगर हमारा फंक्शन होता y इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसमें अगर हम लोग x इक्वल्स टू π/2 पुट किए होते तो y बराबर हमारा कितना आता, 1 आता, जो कि ड्रॉ किया गया आपको।
लेकिन इस वाले फंक्शन में ठीक x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे y कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा इस फंक्शन के लिए वो 1 पे नहीं होगा, कहां होगा 2 होगा। मतलब अगर अपने पास ये वाला जो सेक्शन ये 1 है ठीक, तो ये अपने पास 2 होगा और 2 समथिंग कहीं इधर यहां पे होगा ठीक। और 0 पे भी तुम्हारे पास पॉइंट एक तो आता है ये, दूसरा आता है ये और तीसरा आता है ये। क्लियर है? और इसको अगर हम लोग यहां से इस तरीके से देखिए ध्यान से, ये हमारा सेक्शन हो गया कौन सा, क्लियर है? तो ये अगर हमारे पास ऐसा, तो यहां से मतलब ये हो गया। देखिए ध्यान से इस चीज को, ठीक है? ये चीज आ गया। इसमें क्या पता से क्या चल रहा है आपको, जो ब्लैक कलर का जो रेड कलर का ग्राफ है उसमें अंतर क्या है। तो आप जो साउंड क्लास 9 में पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म पढ़ाया गया होगा, उस टर्म का नाम है एम्पलीट्यूड ठीक ऑफ ग्राफ या एम्पलीट्यूड ऑफ कर्व होता है, या जो भी लिख लीजिए। मतलब मैक्सिमम पॉइंट कहां पे है ये ग्राफ का। तो इसका तो इतना ही है 1 पे, लेकिन जो रेड वाला सेक्शन है उसका मैक्सिमम कहां चला गया, तो उसका चला गया कहां पे, 2 गुना हो गया। जो पहले का था उसका क्या हो गया, डबल हो गया, पूरा का पूरा ये 2 हो गया, 2 टाइम्स ठीक। मतलब ये वाला ग्राफ आपके पास किसका है 2 साइन x का, और ये वाला किसका है साइन x का ठीक। तो आप सोचिएगा कि सर आप ऊपर का ड्रॉ कर दिए, नीचे वाला कैसे ड्रॉ कर दिया। आप फिर उसमें पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 3π/2, आपको मिल जाएगा -2। जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे ना sin 3π/2, आपको वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करना सिखाया गया होगा ठीक है। तो sin 3π/2 करिएगा तो sin 3π/2 जैसे यहाँ पे पुट करेगा अपने आप इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि sin 3π/2 का वैल्यू कितना होता है -1, अब -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2। तो ग्राफ कहां चला जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या दिख रहा है हमको कि ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट ये जो है ठीक, वो सब क्या है फिक्स है, क्या है फिक्स है। लेकिन बस ग्राफ का क्या चेंज हो गया है, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। ऐसा एम्पलीट्यूड इसका क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया, बढ़ गया। अगर हम लोग यहां पे लिखते 3 sin x, तो यही ग्राफ कहां तक, ये वाला सब कुछ सेम होता, ये वाला पॉइंट कहां से हो गया था 3 पे, ये पूरा ग्राफ जाता है यहां से 3 पे, 3 से लौट के आता है यहां पे, यहां से फिर जाता है 3 पे, और यहां से फिर लौट के आता है उतना ही दूर में। मतलब आप इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते जाइए ग्रेटर देन a से, जैसे 2 3 4 5 6 7 से ग्राफ का इनिशियल पॉइंट जहां जहां पे है ठीक। आप बाद में जाइएगा तो साउंड वेव में आप पढ़िएगा एंटी नोट्स ये सब आपको पता चलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा एकदम इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ये इस केस में कब, जब यहां पे y इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू a sin x में जो a है वो ग्रेटर देन 1 है इस केस के लिए ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स। पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 टाइम्स इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया ठीक है, इंक्रीज कर गया। तो ये था y इक्वल्स टू 2 sin x का कर्व आपके पास। क्लियर है? अब इसमें हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं कि आपको इसको कैसे ड्रॉ करना है। और तो आपको सॉल्व करना है y इक्वल्स टू 2 cos x के लिए ठीक है, ये चीज। नहीं तो जो नेक्स्ट डे होगा हम लोग उसमें जो है y इक्वल्स टू 1/2 sin x आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। और y इक्वल्स टू 1/2 cos x ठीक है, ये चीज देखेंगे। फिर क्या हम लोग देखेंगे इसमें y इक्वल्स टू sin 2x इंटरनल मल्टीप्लीकेशन, और y इक्वल्स टू ठीक है, और भी सेक्शन क्या है sin x/2 है, और y इक्वल्स टू क्या हमारे पास cos 2x है, और y इक्वल्स टू है cos x/2। ये जितना भी आपके पास फंक्शन है ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ये चीज। तो मैक्सिमम जो आपके पास सबसे पहले वो स्टार्टिंग से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ग्राफ में आपको मैक्सिमम यही काम करना है ठीक, कि पहले आपको वही चीज बनाना है जो आप यहां से सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। जब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप फिर से प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये चीज आपको पता नहीं चलने वाला है ठीक। उसके साथ साथ है तो आपको क्या काम करना है कि ये तो प्रैक्टिस करना ही है ठीक, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो उसमें क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड घटेगा ठीक। मतलब उसका आप बना के देखिएगा, कुछ ग्राफ इसका ऐसे आने वाला है, ऐसे ठीक, और ऐसे
ये आ जाएगा साइन एक्स 1/2 इंटू ये चीज़ का, आप उतना समझ जाइएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आज हम लोग बस यहीं तक देखेंगे और आप क्वेश्चन क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।